अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उन वेरिएबल्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने फिग्मा डिज़ाइन में। वेरिएबल्स फिग्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, एक और साथ में थोड़ा सा एडवांस फीचर है जिसमें आप जो है वो अपने काम को बहुत आसान कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें। तो अगर आप डायरेक्ट फिग्मा को इस वीडियो में देखने आए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले कि जो फिग्मा डिज़ाइन के बिगनर्स ट्यूटोरियल्स हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके देख लो, ताकि आपको ये वीडियो, ये जो ऑप्शन आज हम पढ़ रहे हैं, ये आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगे। बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके स्टाइल्स के जैसे होते हैं, बट वेरिएबल्स में आप एक एक करके जो एलिमेंट्स हैं उनको सेव कर सकते हो। उसमें एक एक यानी एक्स की वैल्यू डैश, वाई की वैल्यू डैश, यानी एक वक्त में एक वेरिएबल में एक ही इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है और उस इंफॉर्मेशन को जाके आप एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर, लाइक कहीं पर आपको बॉर्डर का साइज देना है, कहीं पे आपको कॉर्नर रेडियस का साइज देना है, तो वो सारी चीज़ें आप मतलब वेरिएबल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में कलर्स और स्ट्रिंग और बूलियन, हर तरह के आपके पास 4 तरह के आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। तो वो चारों तरह के वेरिएबल्स आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो में डार्क मोड और लाइट मोड पे किस तरह से आसानी से वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को लाइट और डार्क मोड पे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, या आप जितनी आसानी से आप फ्रेम्स में चेंजिंग लेकर आना चाहोगे आप उस तरह से कर सकते हो। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि ये वेरिएबल्स का जो फीचर है वो किस तरह से वर्क करता है। वेरिएबल्स हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। देखिए, हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है स्टाइल्स। स्टाइल्स में ये होता है कि आप एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें लगाकर आप एक स्टाइल को सेव कर सकते हो, या एक कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट में भी आप ये कर सकते हो कि आप एक एलिमेंट बना के सेव कर सकते हो। बट वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत कोडिंग को समझते हो तो कोडिंग में जैसे वेरिएबल्स होते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 10, इस तरह से मतलब वेरिएबल पे आप एक वक्त में एक ही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। फिर आप उन वेरिएबल्स को ऐड करके कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू z, या z और z इज इक्वल टू x प्लस एक्स। तो इस तरह से, यानी वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली, उसमें आप सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि आप उसमें एक वक्त में एक ही कोई प्रॉपर्टी सेव करके रख सकते हो। जबकि जो स्टाइल होता है, स्टाइल में आपके पास सिर्फ आप कलर्स की प्रॉपर्टीज को सेव करके रख सकते हो, या आप शेडोज वगैरह सेव करके रख सकते हो। तो इफेक्ट सेव हो सकते हैं, कलर सेव हो सकते हैं, बट नंबर्स आप सेव नहीं कर सकते, आप टेक्स्ट या कंटेंट को सेव नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं। अभी हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि किस किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं। नॉर्मली हमारे पास कलर का एक वेरिएबल होता है, हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा के लिए एक वेरिएबल अवेलेबल होता है, प्लस हमारे पास नंबर्स के लिए एक वेरिएबल अवेलेबल होता है, जिसमें आप स्पेसिंग, साइजिंग, बॉर्डर रेडियस, ओपेसिटीज, ये सब चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसमें आप मतलब इनकी वैल्यूज को सेव कर सकते हो। वैल्यूज भी वो जस्ट नंबर्स होंगी। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो कॉर्नर रेडियस है उसको 12 पिक्सल का कर दो, तो मैंने किसी वेरिएबल में 12 का नंबर सेव किया हुआ होगा, तो मैं उसको सिंपल उसके साइज पे लगाऊंगा तो वो उस साइज का वेरिएबल हो जाएगा। नॉर्मली हम वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं जब हमें कोई लाइट मोड, डार्क मोड पे चीजें बनानी है, या मैं चाहता हूँ कि पूरी ही वेबसाइट के जो कलर्स हैं, कलर्स के फीचर्स हैं, वो मैं बिल्कुल ही चेंज कर लूँ एक ही क्लिक में, या मतलब मैं 10 प्रॉपर्टीज चेंज करके, अगर मैंने 50 पेजेस वेबसाइट के बनाए हुए हैं तो वो सारे 50 के 50 पेजेस में वो नंबर्स, वो कलर्स, वो डाटा, वो सारा का सारा चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसीलिए मैं बहुत बाद में इसको समझा रहा हूँ। और प्लस यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि अच्छा, इसके कुछ ऑप्शंस जो है वो पेड वर्जन में आपको मिलेंगे। तो आप फिग्मा प्रो जो है वो अगर आप बाय करते हो तो आपको वो फीचर्स मिलेंगे। ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है
और इसमें मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, उसके कार्ड को मैं यूज करते हुए बनाऊंगा। अच्छा, ये ड्रॉ वाला पेज है। मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऑप्शन पे आता हूँ और वेबसाइट में आके यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स क्रिएट किए हुए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ये कार्ड्स मैंने बनाए थे। सो मैं इसमें से कार्ड पिक कर लेता हूँ आपको वेरिएबल समझाने के लिए। सो ये मेरे पास कंपोनेंट बना हुआ, तो मैं इसके कंपोनेंट पे जाता हूँ और ये हमारे पास प्रॉपर एक कंपोनेंट बना हुआ। तो मैं यहाँ पर इस कार्ड पे कुछ कलर्स और कुछ वेरिएंट्स लगाकर हम उसको यूज करते हैं। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स आप किस तरह से क्रिएट करते हो? सबसे पहले आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आपके पास समझ लें एक करेंसी नोट होता है, जैसे 10 रुपए का एक नोट होता है तो उसकी एक वैल्यू होती है 10 रुपए की। जैसे 500 का नोट होता है, वो देखने में एक तस्वीर है, बट उस तस्वीर की वैल्यू 500 है। या 1000 का नोट है तो उस पिक्चर के कागज की जो वैल्यू है वो 1000 रुपए। तो सेम इसी तरह से जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी भी एक वैल्यू होती है, इनके नाम की या इनके कोड की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले जब हम वेरिएबल बनाते हैं, फिर वेरिएबल के भी वेरिएबल सेट्स बना के और देन फिर हम उसको अपने डिजाइन में कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं। सिंपल, हम यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा फ्लो समझा दूं। पहले हम बिल्कुल बेसिक वेरिएबल बनाएंगे, मतलब x इज इक्वल टू वैल्यू, y इज इक्वल टू वैल्यू, z इज इक्वल टू वैल्यू। फिर उसके बाद हम x को किसी जगह पे अप्लाई करवाता हूँ। सही, जैसे मैं x की वैल्यू बताऊंगा कि भाई x पे जो मेरी वैल्यू है वो मेरी एज है, y पे जो मेरी वैल्यू है वो मेरी इनकम है, z पे जो मेरी वैल्यू है, इसी तरह a पे जो वैल्यू है, b पे जो वैल्यू है, वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को, किसी ना किसी वैल्यू को वो सेव करके रखा होगा। और फिर जब मुझे अपनी, जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया उसमें मैंने अपनी जगह जगह पे सैलरी लिखी हुई है, तो सैलरी मैंने आपको बताया जो सैलरी की वैल्यू मैंने y में फिल की हुई है, y में मैंने सेव करके रखी हुई है। तो अब मैं चाहता हूं कि जहां कहीं पे भी मेरी सैलरी की वैल्यू है वो चेंज हो जाए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं y की जो वैल्यू है उसको चेंज करूंगा। जहां भी मेरे पास सैलरी, जहां भी मेरी लिखी हुई है, वो वहां पर मेरी जो इनकम है वो चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका वेरिएबल्स काम करते हैं जब आप काम करते हो, ठीक है। स्टाइल में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि स्टाइल जब आप क्रिएट कर रहे होते हो तो उसमें सिर्फ आप कलर की वैल्यू जो है वो सेव करके रख सकते हो, या थोड़े बहुत आप इफेक्ट्स वगैरह सेव करके रख सकते हो। लेकिन वेरिएबल में एक वक्त में एक ही डाटा सेव होगा। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट पे या एक कार्ड पे 10 तरह की चीजों को चेंज करना है, लाइक उसका साइज चेंज करना है, उसका कॉर्नर रेडियस जो होता है, बॉर्डर रेडियस, वो चेंज करना है, या आपको चेंज करना है उसकी पैडिंग, उसकी जो है वो अपीयरेंस को चेंज करना है, उसके कलर्स को चेंज करना है, तो हर एक प्रॉपर्टी पे आपको एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, टेक्निकल चीज है। अगर आप एक लेंथी वेबसाइट बना रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेरिएबल्स जरूर यूज करो। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि आप सिंपल बाहर क्लिक करेंगे और वेरिएबल्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स लिखा हुआ होता था, अब उसको थोड़ा चेंज करके वेरिएबल्स कर दिया है। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो मार्क बना हुआ है आप इस पे सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक वेरिएबल का विंडो, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे इस आइकन पे तो आपके पास यहाँ पर जो नेमिंग है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है एक वेरिएबल कलेक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल अभी सेव हुआ हुआ, वो मैंने ये डिजाइन बनाते हुए कहीं ना कहीं कभी सेव कर दिया होगा। तो यहाँ पर मैं पूरा एक प्रोसेस में आपको समझाना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से हम करेंगे वो हम यहाँ पे करते हैं। सो मैंने बाहर क्लिक किया और मैं वेरिएबल्स पे आता हूँ और यहाँ पर हम जाके सबसे पहले आपको एक सेट क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको जाके हम कर देते हैं रीनेम। सही, नॉर्मली आप कोई भी वीडियोस देखोगे या कोई भी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखोगे तो उसमें यहाँ पर इनको नाम दिया जाता है प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स मतलब कि मैंने आपको बताया x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, बिल्कुल बेसिक जो आप नंबर्स को सेव करोगे ना, तो वो नंबर्स आप यहाँ पर प्रिमिटिव्स में सेव कर सकते हो। तो क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बन गया है अब, तो मैं भी यहाँ पे जो हमारे बिल्कुल बेसिक वाले जो एलिमेंट्स होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, वो मैं इसमें सेव करूंगा। तो आप भी इसको प्रिमिटिव्स के नाम से सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाके इसको नाम देता हूँ प्रिमिटिव्स। इस समझ लीजिए सेट को मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ वेरिएबल्स। ये मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है और ये एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसपे मैं काम
कर रहा हूँ या मैंने क्लाइंट के साथ शेयर भी की हुई है, तो मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, राइट क्लिक करके इसको मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ पर हम जाते हैं, इसके नाम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। ये मेरे पास कार्ड है, इसकी प्रॉपर्टीज को मुझे चेंज करना है। सो यहाँ पर आकर मैं सिंपल बाहर में क्लिक करूंगा और यहाँ वेरिएबल्स पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स लिखा हुआ आएगा, पुराने वर्जन में या जो पुरानी अपडेट्स थी उसमें यहाँ पर लोकल वेरिएबल लिखा होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे। यहाँ पर नाम कुछ और होगा, वेरिएबल कलेक्शन के नाम से होगा। तो क्योंकि अब ये एक स्टैंडर्ड बन गया है कि जो भी आपके बेस एलिमेंट्स होते हैं, यानी मैंने जो आपको बताया कि हर किसी की वैल्यू है एक नंबर की, x इज इक्वल टू डैश, y इज इक्वल टू डैश, तो वो जो बेस वाले एलिमेंट्स हैं उनको सेव करने के लिए हम ये प्रिमिटिव्स के नाम से क्रिएट करेंगे। तो ये प्रिमिटिव्स मैंने इसको नाम दिया है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन होता है, तो प्रिमिटिव्स में आप अपने वेरिएबल्स सेव कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स में होती है वैल्यू, और वैल्यू 4 तरह की हो सकती है। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट वेरिएबल करोगे तो यहाँ पे कलर, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन आ जाएगा। सो कलर में सिंपल है, कलर सेव होते हैं, कलर्स का ही सारा खेल है। कलर इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजाइन। आपके फिग्मा में कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो कलर भी एक वेरिएबल है। जो जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज होती है चेंज करने की या सेव करने की, तो वो वेरिएबल्स में आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। दूसरी चीज होती है नंबर्स। नंबर्स में आपके पास आप सेव कर सकते हो कोई भी वैल्यू नंबर की, और वो जाके फिर स्पेसिंग, साइजिंग, बॉर्डर या ओपेसिटी पे वो अप्लाई हो जाती है। तीसरी चीज होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा होता है आपका, जो भी आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हो या कोई प्राइसेस हो गए, कुछ टेक्स्ट हो गया, वो सब आपके स्ट्रिंग डाटा होते हैं। जैसे आपने ऐड टू कार्ट को सेव कर लिया और आपने पूरी वेबसाइट में बना दिया, लगा दिया। अब क्लाइंट कहता है कि भाई ऐड टू कार्ट तो हमें लिखना ही नहीं, हमें ऐड टू बैग लिखना है। तो आपने अगर वो 100 जगह पे यूज की हुई चीज, तो आपको 100 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ वेबसाइट में, तो आपको सिर्फ एक जगह जो बेस वेरिएबल है वहां चेंज करना होगा, और हर जगह से ऐड टू कार्ट की जगह वो ऐड टू बैग हो जाएगा। चौथी चीज होती है यहाँ पर हमारे पास बूलियन। बूलियन में आप वो वाली वैल्यूज सेव कर सकते हो जो कि ट्रू और फॉल्स में होती है, या ऑन ऑफ, जैसे हो गया यस और नो, या ये जो ट्रू और फॉल्स वाली जो वैल्यूज हैं वो आप बूलियन में सेव करके रख सकते हो। तो हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आप कैसे एलिमेंट्स को सेव करते हो। मैं यहाँ पे पहले कलर से स्टार्ट करूंगा। सो हम जाते हैं यहाँ पे कलर, और मैंने कलर पे क्लिक किया। कलर पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया बेस कलर। सही है, इसको मैं देता हूँ बेस 1, और यहाँ पर कलर, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और आई ड्रॉपर से मैंने ये वाला कलर पिक कर दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, ये कलर पैलेट्स आप पहले से बना के भी बाहर रख सकते हैं, हमने यहाँ बना के नहीं रखे हुए, तो इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको डुप्लीकेट वेरिएबल कर लेता हूँ, या इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट एंटर। तो जैसे आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, मुझे बार बार नाम नहीं देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ बेस 2, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, और बेस 3 इसको हम मजीद डार्क कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ग्रे मोड्स बनाना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये मेरी ब्रांड के कलर्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको ग्रुप कर लूंगा वेरिएबल्स को। तो ग्रुप करने का क्या तरीका होगा, आपने सबको सिलेक्ट किया, मैंने लास्ट पे क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके फर्स्ट पे क्लिक किया, और राइट क्लिक करके इनको कर दिया न्यू ग्रुप विद सिलेक्शन। अब ग्रुप का नाम कैसे आप रखोगे, यहाँ पे एक नया ग्रुप तो बन गया है, बट इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और उसका नाम देंगे कलर / और मैंने इसको नाम दिया ब्रांड। तो ये हो गए ब्रांड के कलर्स। मैं 3 तरह के कलर्स यहाँ पे सेव करके रखना चाहता हूँ। फिर मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ब्रांड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कलर पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है कि ये आपके ब्रांड के कलर्स हैं। इसमें क्या होगा, एक कैटेगरी बन जाती है। जब आप / के बाद नाम लिखोगे तो एक कैटेगरी बना देगा। देन मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसको मैंने नाम दे दिया ग्रे 1, और इसमें हम कुछ ग्रे मोड्स ले लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ से शिफ्ट एंटर इस तरह से आप करते जाओगे तो ग्रे 1 2 1 3 और इस तरह से वो क्रिएट करा। तो मैं इसमें थोड़ा सा डार्कर ग्रे लेता हूँ, और इससे भी ज्यादा डार्क ग्रे।
ठीक है, तो ये ग्रे मोड्स हमने बना दिए और इसको भी हमने सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और इसको भी हम एक नए ग्रुप में डाल देंगे। इस ग्रुप का नाम मैं दे दूंगा यहाँ पर color/ग्रे। तो यहाँ पे भी एक बन जाएगा। अच्छा, ये हमने उसी ग्रुप में डाल दिए, तो हमें यहाँ पर सिर्फ डबल क्लिक करके ग्रे नाम देना है। कैटेगरी क्योंकि हम पहले से बना चुके हैं तो ये उसमें ही है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड कलर ग्रे कलर। एक मैं और बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल ऐड किया कलर का, और मैंने इसको नाम दे दिया व्हाइट, और ये व्हाइट आ गया हमारे पास। मैं बिल्कुल परफेक्ट व्हाइट कलर नहीं लेना चाहता, तो मैं F9 का मैंने कलर पिक किया यहाँ से। आप डायरेक्टली यहाँ पे कलर कोड भी लिख सकते हो, और इसी को शिफ्ट एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे पिक करना चाहता हूँ ब्लैक। और ब्लैक नहीं, मैं बिल्कुल 000 वाला नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे 11111 वाला इंटरफेस किया तो ये ब्लैक आ गया। अब इन दोनों का भी एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, सो राइट क्लिक किया और न्यू ग्रुप विद सिलेक्शन, तो ये भी एक ग्रुप बन गया। और सिंपल डबल क्लिक करके हम यहाँ पे नाम दे देंगे कॉन्ट्रास्ट। नाम रखना आपकी चॉइस है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कुछ कलर के प्रिमिटिव्स बना लिए। सेम इसी तरह से आप नंबर्स के भी प्रिमिटिव्स बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाके एक और वेरिएबल ऐड करता हूँ, और मैंने कहा मुझे उसमें कुछ नंबर सेव करना है। ठीक है, अब नंबर में मैंने कहा कि यहाँ पर नंबर होना चाहिए 0। सही है, 0 की वैल्यू मैंने 0 रख दी। देन मैं कहता हूँ कि अब दूसरी वैल्यू मेरे पास है 1, और मैं यहाँ पर सपोज 8 ग्रिड मेथड मैंने आपको बताया था कि 8 पिक्सल की आप ग्रिड सिस्टम को यूज कर रहे होते हो, तो यहाँ पर मैं 1 की वैल्यू कर देता हूँ 8, या उससे छोटी वैल्यू पे जाना चाहते हो तो आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने 1 की वैल्यू 4 पॉइंट की ग्रिड सिस्टम पे हम काम करें, तो मैंने इसको वैल्यू दे दी 4। देन फिर मैंने सेकंड को वैल्यू दे दी 8, फिर मैंने 3 को वैल्यू दी। बस मुझे ये नंबर याद रखने पड़ेंगे कि 2 का मतलब है 8, इसका मतलब है आपका हो गया ये 12, और इस तरह 4 का मतलब है 16। ठीक है, तो अब ये जो मैंने बनाई है ये मेरे पास नंबर्स है। सो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, और लेट सपोज ये मैंने स्पेसिंग के लिए सेव किया है, तो मैं इस पे जाके सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मुझसे गलती हुई है कि मैंने यहाँ पे कलर के अंदर इसको सेव कर दिया, तो मैं इसको यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके यहाँ से किया, और इसको मैंने नाम दे दिया स्पेसिंग का। ठीक है, और इसको उठा के मैं यहाँ कैटेगरी से बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि कलर्स नहीं है, कल या इसके कलर के बाद आप रख दो इसको यहाँ पर। इसी तरह सेम आप बॉर्डर रेडियस, स्पेसिंग, इनके लिए आप अलग अलग नंबरिंग वाले डाटा को यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने सिर्फ समझ ले x की वैल्यू डैश, y की वैल्यू डैश, ऐसे मैंने दे दी है। अब इनको मुझे कहीं पर अप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मैं एक और वेरिएबल का सेट बनाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्या रहा है क्रिएट कलेक्शन। एक कलेक्शन हमने प्रिमिटिव्स का बनाया है जिसमें हमने वैल्यूज असाइन किए हैं। अब मैं एक वैल्यू बनाऊंगा टोकन्स का, एक कलेक्शन में बनाऊंगा टोकन्स का। टोकन क्या होता है, जो मैंने आपको भी बताया कि अगर आप एक कार्ड पे 10 चीजें अलग अलग अप्लाई करना चाहते हो तो उसको हम कहते हैं टोकन। और वो जो आप चीज अप्लाई कर रहे हो कि ये जो हेडर है इसका कलर ये वाला कलर होना चाहिए, जो हमने हेडर कलर के नाम से कलर सेव किया हुआ होगा, तो वो जो कलर आप उस शेप के ऊपर अप्लाई करवा रहे होगे वेरिएबल के थ्रू, उसको कहते हैं टोकनाइजेशन। जो टोकनाइजेशन में क्या होता है कि जो आपने टोकन्स बनाए हुए वो आप उसके ऊपर अप्लाई करवा रहे हो। तो यहाँ देखें किस तरह से करते हैं। सो मैं यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करता हूँ टोकन का। सही, टोकन आ गया। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल्स बनाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कहा ये कलर का टोकन क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये जो कलर है वो मेरा हेडर का कलर होना चाहिए, या मैं कहता हूँ ये मेरा पूरा थीम कलर है। ठीक है, अब थीम कलर क्या है वो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे इसके कलर पे, और वो थीम कलर मैंने अपने दूसरे कलेक्शन में बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाऊंगा, और देखें वो जो हमने कलर बनाए हुए सारे वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपको नाम के साथ चाहिए तो आप यहाँ पे लिस्ट व्यू पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे शो एज लिस्ट दिखा देगा, और मेरा ये बेस कलर है जो कि मैं चाहता हूँ वो थीम कलर हो हमारा। फिर मैंने यहाँ पे एक और कलर बनाया, और मैंने यहाँ पे कहा कि ये हमारा जो है वो थीम डार्कर कलर होना चाहिए।
तो इसके ऊपर मैं वो जो दूसरा वाला कलर मैंने बनाया है इसी से थोड़ा सा डार्क या बिल्कुल डार्क वाला वो मैं बेस 3 वाला असाइन कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने एक और कलर बनाया कि भाई मैं जितने भी टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, तो मैंने कहा कि बॉडी टेक्स्ट, ठीक है, बॉडी टेक्स्ट में जो भी लिखूंगा वो किस कलर में होनी चाहिए वो मैंने लाइब्रेरी से जाके वेरिएबल ही आपको चूज करना है। सपोज मैं बिल्कुल ब्लैक नहीं चाहता, मैं ग्रे चाहता हूं, तो मैं ग्रे को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे जाके ब्लैक वाला चूज कर लूंगा। सो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए टोकन्स। अब मैं यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, इनके आपको ग्रुप्स नहीं बनाने। अब मैं जाके अप्लाई करवा दूंगा टोकन टोकन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ जादू। सो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। ये वापस ओपन करने का तरीका वही है कि आप वहाँ बाहर क्लिक करोगे और जाके वेरिएबल को सिलेक्ट कर लोगे। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये हमारी वेबसाइट चल रही है। तो अब जहां जहां भी मैंने ये बेस वाला कलर चूज किया वहां पे मैं वेरिएबल असाइन करवा दूँ। सो लेट्स सी, ये हमारे पास एक हेडर हमने बनाया, इस हेडर में हमने कहीं पे कलर असाइन किया, ये कलर आ रहा है। सो मैं आज के कलर में जाऊंगा और मैं इसको कहता हूँ कि प्रिमिटिव्स आ रहे, ऑल लाइब्रेरीज हमें दिख रही है, मैं कहता हूँ कि प्रिमिटिव्स में नहीं, यहाँ हम टोकन्स में जाएंगे और हमने टोकन अप्लाई करना है कि ये थीम कलर आ जाएगा। अब उसने क्या किया, जहां जहां पे भी थीम कलर अप्लाई था, इस लोगो में भी अप्लाइड था और यहाँ पे भी अप्लाई था, उसने ये थीम वाला कलर अप्लाई करवा दिया। इसी तरह मैं नीचे आता हूँ, अच्छा यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का कलर आ रहा है। सो इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, तो उस कंपोनेंट में जाके मैं इसको एडिट करूंगा, ठीक है। सो ये हमारा एक साथ, सो कंट्रोल जेड किया और यहाँ से आगे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे कलर्स। ये ब्लैक कलर आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से टोकन में जाके मैंने इसको बॉडी टेक्स्ट वाला कलर असाइन कर दिया कि जो भी ब्लैक कलर है वो यहाँ से टोकन बॉडी टेक्स्ट कलर पे अप्लाई हो जाए। प्लस यहाँ पे देख रहे हो कि आप नोटिफिकेशंस के कलर है, तो मैं चाहता हूँ जो नोटिफिकेशंस के कलर्स ना ये रेड वाले, इसकी जगह वो थीम डार्कर वाला मैं अप्लाई करवा दूँ। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर की जगह मैंने कर दिया थीम डार्कर, ठीक है। अब मैं जाके यहाँ पर अपनी वेबसाइट देखता हूँ, ठीक है। सो ये आपको दिख रही है कि यहाँ पर जो, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स को यूज किया हुआ था, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये चेंज हो गए सारे कलर्स। अब इससे फायदा क्या है, देखिए फायदा दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बाहर क्लिक करता हूँ और मैं वेरिएबल्स में जाता हूँ और यहाँ पर मुझे कोई कहता है कि भाई ये जो है ना, जो थीम कलर है वो ग्रे वाला कलर होना चाहिए, जो ग्रे 1 2 हमने बनाया है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं सिंपल इसको कहूंगा कि भाई ये बेस कलर अब नहीं, अब मुझे ये डार्क ग्रे वाला कलर करना। जहां अब देखिए जहां जहां पर भी ये थीम कलर अप्लाई हुआ है वो हर जगह से उसने चेंज कर दिया। अच्छा ये लोगो में, लोगो शायद वेक्टर नहीं है, अच्छा ये बेस कलर पे अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर भी जो है ना हम जो थीम कलर है ये अप्लाई करते हैं। अब ये उसके साथ ही चलेगा, मुझे नहीं पता था कि ये अलग हुआ है, अभी हमने चेंज किया तो हमें पता चला। फिर प्लस यहाँ पे हमने थीम कलर डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये थीम डार्कर वाला यहाँ पर आएगा। तो मैं देखिए किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहा, सिलेक्ट आप तब करते हो जब आपने मैनुअली काम करना है, तो उसमें ह्यूमन एरर आ जाता है कभी कभी कि वो चीज चेंज नहीं हो पाती और जो है वो सिलेक्ट होने से रह जाती। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपल क्लिक करता हूँ और मैंने कहा कि मुझे ये वाला जो कलर है वो ब्लैक करवा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने ये सब कुछ ब्लैक कर दिया। तो इस तरह से आप जो है वो वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ कि आप इन वेरिएबल्स को और किस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज हमने स्पेसिंग में भी देखी थी कि आपको कोई अगर वैल्यू असाइन करनी है, जैसे ये टेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम बंद करते हैं यहाँ से और सपोज ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट की वैल्यू मुझे अप्लाई करनी है नंबर्स वाली, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे हमारे पास सेक्शन टेक्स्ट आ रहा है, ये मैंने एक टाइटल बनाया हुआ है, मैं यहाँ टाइटल में जाता हूँ और यहाँ पर हमें मिल रहा है कि इसका साइज, ठीक है। सो मैं इसके साइज पे जाता हूँ और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई वेरिएबल का। सो मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने कहा भाई ये जो है ना वो जो 4 ग्रेड वाला सिस्टम है उसके थ्रू ये असाइन होना चाहिए। तो इसने क्या कर दिया, अब उसको
16 पे असाइन करवा दिया और ये नंबर, अब ये नंबर जो है वो मेरे वेरिएबल से कंट्रोल होगा। ठीक है, सो मैं अगर आप चाहते हो कि ये इस तरह से चले तो आप ऐसे कर ले, वरना जो पहले की वैल्यू थी वो हम वही असाइन करवा देंगे। बट इससे फायदा ये होगा कि मैं अगर वहां से जाके कुछ भी चेंज करूंगा वो मेरी हर वेबसाइट में कि भाई टेक्स्ट में ये चीज अप्लाई हुई है, तो वो हर जगह से जो वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर देंगे। तो आप ये सोच रहे होगे कि ये चीज हम टेक्स्ट स्टाइल से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम ये टेक्स्ट स्टाइल से भी कर सकते हैं, बट उसमें हमें टेक्स्ट के लिए अलग स्टाइल्स बनाने पड़ेंगे, हमें कॉर्नर रेडियस के लिए हमें अलग नंबर्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि एक नंबरिंग सिस्टम आप क्रिएट कर लेते हो और देन फिर आप उसको हर जगह कहीं से भी यूज कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप एक लेंथी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आप वेरिएबल्स को यूज करोगे, अदरवाइज इसका इतना ज्यादा यूजेज अगर नहीं भी करते तो इसके बगैर भी काम हो जाता है। सो हम वापस अपने कार्ड पे चलते हैं। कार्ड अच्छा, इसका कोई बेस कलर अप्लाई नहीं होगा, सो मैं यहाँ पे जाके इसको एक कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड पे हमने इसको कर दिया फिल, और फिल में मैंने इसको एक कलर असाइन कर दिया कि जो हमारा व्हाइट वाला कलर है वो इस पे अप्लाई हो जाए। सो मैंने यहाँ पे जाके व्हाइट कलर अप्लाई कर दिया और इसको हम थोड़ी सी पैडिंग वगैरह देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको हमने इसको एक पैडिंग दे दी और यहाँ पर मैं इसको ये जो कॉर्नर रेडियस है, तो इस कॉर्नर रेडियस को भी यहाँ से आगे मैं अप्लाई वेरिएबल करता हूँ और उसको मैंने कहा कि मुझे 16 पिक्सल का एक कॉर्नर रेडियस दे दो, और इस कार्ड को भी मैंने कहा कि ये जो इसका कॉर्नर रेडियस है कार्ड का, वो मैं यहाँ से कहता हूँ कि 12 पिक्सल का कर दो, या इसको भी हम 16 ही कर देते हैं। यहाँ से क्लिक किया मैंने और इसको भी 16 करवा दिया। तो इस तरह से हमारा कार्ड पे मैंने एक नंबर असाइन करवा दिया। अब यहाँ पे जाके मैं कुछ कलर्स असाइन कर लेता हूँ। मैंने व्हाइट इस पे अप्लाई किया हुआ है, इस तरह टेक्स्ट के कलर पे मैं जाता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी मैंने वेरिएबल से पिक कर लिया। ये वेरिएबल है और इसको मैंने दे दिया कि हमारा जो टेक्स्ट का कलर है ये बॉडी टेक्स्ट वाला ये हो जाए, और प्लस प्राइस है, प्राइस पे भी मैं बॉडी टेक्स्ट वाला ही कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने भी बॉडी टेक्स्ट का कलर दे दिया और बाकी ऐसे ही। तो अब इससे फायदा ये होगा कि कभी मुझे अगर पूरी वेबसाइट के जो टेक्स्ट का कलर है वो मुझे चेंज करना है तो मैं बाहर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर हम इसको बता देंगे कि सिंपल जो बॉडी टेक्स्ट है उसका कलर क्या कर दो, उसका कलर कर दो बेस वाला। सो यहाँ पर हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कहा ग्रे कलर कर दो, तो ये दोनों टेक्स्ट आप देख रहे हो ग्रे हो। तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल है आप उसको असाइन करवा सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। लाइक हम इसकी एक स्ट्रोक भी अप्लाई करना मैं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे जाता हूँ और स्ट्रोक पे जाके मैं कहता हूँ कि इसकी स्ट्रोक होनी चाहिए। अब देखिए इसके पास भी वेरिएबल आ रहा है, हर जगह जहाँ वेरिएबल असाइन हो सकते हैं वहां पर ऐसा एक मार्क आएगा, तो मैं इस पे वेरिएबल असाइन करता हूँ और मैंने कहा इसका जो स्ट्रोक है वो आप इतनी करो 4 पॉइंट्स की, लेकिन ये आउटसाइड होनी चाहिए बाहर की तरफ, तो ये बाहर साइड पे मैंने कर दी। और इसको मैं अब कलर देना चाहता हूँ यहाँ से, सो हम यहाँ से कलर पे जाएंगे और मैंने कहा कि जो हमारा थीम कलर है वो इस पे असाइन करवा दें, तो ये इसने असाइन करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझे कि ये मेरे पास एक कार्ड है, मैं इसका एक डार्क मोड भी क्रिएट करना चाहता हूँ। सपोज क्लाइंट ने मुझे कहा कि ये लाइट वर्जन तो आपने बना दिया, इसका डार्क वर्जन भी हमें चाहिए, तो मैं इसके डार्क वर्जन के लिए इसकी कॉपी ले लूंगा। ठीक है, अच्छा ये कॉपी आ गई है, मैं इसको खराब नहीं करना चाहता, ये मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, मेरा एक कंपोनेंट क्रिएट हुआ, तो हम इस पे काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंस्टेंस है वेरिएबल का और ये दूसरा इंस्टेंस मैंने ये क्रिएट कर दिया, और इन दोनों को ही सिलेक्ट करके मैं इसका जो कंपोनेंट है उससे मैं डिटैच कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कंपोनेंट नहीं रहा, ये एक अपने इंडिविजुअल कार्ड्स बन गए। तो इस वाले कार्ड को मैंने नाम दे दिया कि ये है हमारी लाइट थीम, और इसको मैंने नाम दे दिया ये है हमारी एक डार्क थीम। ठीक है, अब इस पे मैं डार्क मोड क्रिएट करना चाहता हूँ, बट अगर मैं उन्हीं वेरिएबल्स को चेंज करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं डार्क में कहता हूँ, वेरिएबल्स में गया और मुझे चाहिए डार्क में ब्लैक कलर का कार्ड, तो अगर मैं इस पे मैंने बेस पे अप्लाई किया हुआ व्हाइट वाला,
तो अगर मैं यहाँ पर बेस कलर, अच्छा यहाँ पे बेस कलर ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मैंने कहा कि मुझे चाहिए लाइब्रेरीज और ये वाला व्हाइट कलर, ठीक है। और वहां पे भी हमने गलती की होगी, यहाँ पर भी मैंने इसमें अप्लाई किया, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसमें व्हाइट अप्लाई किया। डायरेक्ट प्रिमिटिव वाला अप्लाई मत कीजिएगा, वरना कहीं से भी आप व्हाइट, कहीं आपको मतलब व्हाइट चाहिए होगा, कहीं व्हाइट नहीं चाहिए होगा, तो अगर आपने उस वाले व्हाइट को चेंज किया वो हर सारे व्हाइट्स को चेंज कर देगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने इनके ऊपर ही बता रहा है कि आपने कलर कॉन्ट्रास्ट अप्लाई किया हुआ है, मैंने कहा ये नहीं, मुझे टोकन अप्लाई करना है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो दोनों के जो व्हाइट कलर थे अब वो बैकग्राउंड पे मूव हो गए। अब मैं चाहता हूँ, देखें मुझे एक लाइट कार्ड भी चाहिए और डार्क कार्ड, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ कि इसकी जगह ये ब्लैक हो जाए तो ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ ये वाला चेंज हो वो वाला चेंज ना हो। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप कौन सी थीम को बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ, और ये वाला जो मोड है ये आपको पेड वर्जन में या फिग्मा प्रो के वर्जन में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स दिए हुए हैं कि आप उसके मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हो या मल्टीपल मोड्स बना सकते हो। तो यहाँ पर एक मोड यहाँ पर हमें दिया हुआ है नेम का, और ये दिया हुआ है वैल्यू का, ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। आप इस पर डबल क्लिक करके इसको नाम दे सकते हो इसके मोड का। सपोज मैंने इस वाले को नाम दे दिया कि लाइट वर्जन ये होगा, और यहाँ पर ऐड करवाया एक और वर्जन जो कि इसने सारी कॉपीज ले ली, इसको मैं कहता हूँ ये होना चाहिए डार्क वर्जन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूं और इसकी जो अपीयरेंस है, ठीक है, या सपोज हम कहते हैं कि जो हमारी स्ट्रोक है वो डार्क मोड पे हो जानी चाहिए, ये डार्क वाला बेस कलर, ठीक है। और इसी तरह से इसको कहा कि जो थीम डार्कर है, थीम डार्कर इसमें कहीं पे है नहीं, तो हम इस ग्रे को चेंज करते हैं बॉडी टेक्स्ट। तो हम कहते हैं बॉडी टेक्स्ट जो है ना, जब कार्ड डार्क हो जाए तो बॉडी टेक्स्ट हो जाना चाहिए व्हाइट, और जो बैकग्राउंड है वो हो जाना चाहिए ब्लैक, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ऐसा कैसे करेगा, ये दो मोड्स कैसे अप्लाई होंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डार्क वाले पे, और इस डार्क वाले में आप देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है अपीयरेंस। तो यहाँ पर अपीयरेंस में डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे, देखिए यहाँ पे टोकन और टोकन में दो वेरिएंट्स आ गए। ऑटो मतलब पहली वाली जो थी, जो बाय डिफॉल्ट आपको दी गई थी उसमें वैल्यूज, ये दूसरी वाली हमने खुद से क्रिएट किया। तो सिंपल मैं अपीयरेंस में जाऊंगा और यहाँ से जाके मैं इसको कर दूंगा डार्क। तो आप देखोगे सारे कलर्स यहाँ पर उसने डार्क मोड पे चेंज करके हमें दे दिया। एक और जादू मैं आपको दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे हम फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, इससे आप रेस्पॉन्सिव डिजाइन भी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया, ये मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे सब चीजें असाइन कर चुका हूँ। तो ये हमारा लाइट मोड है, इसको मैंने नाम दे दिया लाइट, ठीक है। और इस कार्ड को मैं इस लाइट मोड पे रख लेता हूँ। ये हमारा फ्रेम है, इसको उठा के मैं इस पे ले जाता हूँ। ये हमारा लाइट मोड जो हमारी वेबसाइट होगी वही, ठीक है। अब मैंने इसको डायरेक्टली कॉपी किया, ठीक है। अब मैं कार्ड डिलीट भी कर सकता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया उस पर। अब इसको मैं नाम देता हूँ डार्क का, ओके। और डार्क मोड आपको पता है कि वो ब्लैक कलर का होना चाहिए, तो हम यहाँ से जाके इसको डार्कर कलर देते हैं अपना वेबसाइट का जो भी ब्लैक वाला कलर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि देखिए लाइट पे लाइट है, तो ऐसे मैं इसको ड्रैग करूँ तो डार्क पे डार्क हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, देखिए लाइट पे जाएंगे, अब इसमें आप पूरा पूरा टोकन अप्लाई कर दोगे। तो मैं इस लाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे कह रहे हैं अपीयरेंस, मैंने कहा कि इसकी अपीयरेंस रखो लाइट, और इस डार्क वाले पे जाके मैंने कहा कि इसकी अपीयरेंस यहाँ से कर दो। अच्छा, इसमें हमें कार्ड रखना पड़ेगा, और मैं इस पे कार्ड लेके जाता हूँ, और आप देखोगे इसकी अपीयरेंस और इसकी अपीयरेंस मैंने कहा कि ये हो जाए डार्क वाला, ठीक है। तो ये डार्क हो गया। अब इससे फायदा ये होगा कि देखें, क्योंकि मैंने ये जो अपीयरेंस है, ये जो टोकन है, वो मैंने इस पूरे प्रोफाइल पे अप्लाई कर दिया। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये डार्क पे डार्क प्रोफाइल अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको कुछ और नाम देता हूँ, जैसे मैंने इसको नाम दिया, ये फ्रेम का नाम है नाइट मोड, ठीक है, और इसका नाम है मॉर्निंग मोड, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि ये नाइट मोड पे डार्क अप्लाई हुआ और मॉर्निंग मोड पे लाइट अप्लाई हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इस कार्ड को यहाँ से अगर रिमूव करता हूँ तो आप देख रहे हो कि नाइट मोड पे से डार्क कुछ हट गया। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ,
तो देखिए लाइट हो गया, और इस लाइट को मैं उठा के उधर लेके जाता हूँ, तो आप देखोगे डार्क मोड पे आपको दिख रहा है। सी सो इस तरह से आप सिंपली जो है ना वो यूज कर सकते हो। इसको उठा के हम इधर लेकर आते हैं, तो ये लाइट मोड पे चला गया, क्योंकि इसके ऊपर हमने पूरा एट्रीब्यूट अप्लाई किया हुआ। और इसको मॉर्निंग मोड से उठा के मैं डार्क वाले मोड पे लाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो सिंपल इस तरह से आपके वेरिएबल्स को आप यूज कर सकते हो। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा कि वेरिएबल्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो अगर आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई सवाल है, कुछ सजेशन आप देना चाहते हो या कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप उसमें ये भी बता सकते हो कि और किस तरह की फिग्मा की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।